गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 9 का साइंस विषय है और चैप्टर 1 है और इसमें हमारे आसपास के पदार्थ हैं और इसमें देखते हैं कि प्रश्न क्या है कि कारण बताना क्या है, कारण बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन कराए गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो देखते हैं इसका कारण क्या है, ध्यान से सुनो और लिखने का भी प्रयास करो। तो सबसे पहले गैस को अणु किसी भी दिशा में गति करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए गैस से बर्तन को पूरी तरह घेर लेती है और अतः पात्र पूरा भरता है जिसे गैस रखी जाती है, जैसे सिलेंडर में जहाँ भी हो। दूसरा है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है क्या। तो देखो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, अतः यह पात्र की दीवारों से टकराती है। इस बल के कारण पात्र की दीवारों पर दबाव होता है। पात्र की दीवार पर क्या होता है, दबाव होता है। अगला है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज क्या, तुम लोग समझता है कि लकड़ी क्या होता है, यह मजबूत होता है, तो यह ठोस है। तो लकड़ी की मेज का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिरता आयतन इससे संपीड़िता भी नहीं किया जा सकता है, अतः यह एक ठोस है। अतः यह क्या है, यह एक ठोस है। अगला है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। कराटे में क्या होना पड़ेगा, कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। देखो हवा में तब देखते हैं कि हवा में हम किसी तरह इस तरह जहाँ भी हवा में हाथ चलाते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर लकड़ी है, जहाँ पर ठोस पदार्थ है, क्या हम वहाँ पर चला सकते हैं, इधर से उधर नहीं हो सकता। तो वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो कैसे, तो देखो यानी वायु में हम पदार्थों को आसानी से हिला सकते हैं, क्योंकि वायु के अणु एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। गैसों में ठोस की अपेक्षा घनत्व न्यूनतम होता है, परंतु ठोसों में जैसे लकड़ी के गुटके या ईंट के कारण एक दूसरे से बिल्कुल सटे रहते हैं। इसका मतलब घनत्व अधिक है और आयतन न्यूनतम होता है, अतः इसमें गुटके या ईंट से ऐसा करने के लिए योग्य कराटे यानी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। इसलिए समझ में आए, इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, ठोस लकड़ी को हाथ चलाने के लिए हमको दक्ष कराटे की भी आवश्यकता होती है, ठीक। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को पानी में तैरते देखा होगा। क्या करते देखा होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो पानी, तो यहाँ तैरते देखा होगा। तो पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए कि छोटा सा चाहे जो भी हो, तो पानी में मान लीजिए कि पत्थर है चाहे कील है, रखेगा तो डूब जाएगा। तो लेकिन बर्फ का टुकड़ा क्यों नहीं डूबता है, तो इसका कारण क्या है। देखो जब पानी में बर्फ बनती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होने के कारण बर्फ पानी पर तैरता है। बर्फ का घनत्व क्या होता है, पानी से कम होने के कारण यानी यह बर्फ पर यानी पानी पर तैरता है। देखो सबसे पहले कि जाड़े के दिनों में होता है कि जब पाइपलाइन होते हैं, तो पाइपलाइन में कहीं यानी कि जहाँ जम्मू कश्मीर वहाँ पर ठंड के दिनों में पानी जाता है लाइन, तो पाइप में जम जाता है। पाइप में जैसे जमेगा तो पाइप फट जाता है। पाइप क्या होता है, क्यों फट जाता है, कि उसका आयतन बढ़ जाता है। उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो जगह खोजेगा, तो बढ़ जाता है, फट जाता है। तो यही कारण है कि पानी जो बर्फ़ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। यही कारण है कि पानी के यानी बर्फ़ के टुकड़े पानी पर तैरते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।